बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Phonic Reader Book 2. In the last video lecture we completed some exercises of lesson number 2 of Iqra English Book 2. डियर स्टूडेंट्स, इकरा फोनिक रीडर बुक 2 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और कल की वीडियो में हमने इकरा इंग्लिश बुक 2 लेसन नंबर 2 की कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी, उनकी डिस्कशन की थी। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल लर्न sounds of AY, AI and OY and their sentences, examples and exercises. आज की वीडियो में हम इकरा फोनिक रीडर 2 में से AY, AI और OY के साउंड्स की भी प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ उसकी एग्जाम्पल्स, उसके सेंटेंसेस और उसकी कुछ एक्सरसाइजेस जो बुक में गिवन है उनको भी सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू पेज नंबर 31। चलिए पेज नंबर 31 पर चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइजेस को। पेज 31 पर हमारे सामने AY का साउंड है और डियर स्टूडेंट्स, AY और AI दोनों फोनोग्राम्स एक जैसे हैं साउंड में, ठीक है। AY और AI, देखिए पहला है AY और दूसरा है AI, दोनों का साउंड एक है, एक जैसा है, बट दोनों में फ़र्क ये है कि AY इंग्लिश वर्ड्स के लास्ट में आता है और AI इंग्लिश वर्ड के बीच में आता है, ठीक है, या शुरू में भी आ सकता है, लेकिन AY जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स के हमेशा लास्ट में ही आएगा, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं जी, AY का सेंटेंस है A, ठीक है, AY का सेंटेंस A और AI का सेंटेंस भी यही है A, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके सेंटेंसेस को। We like to play, पढ़िए। Father will pay for me. It is a great day today. The teacup is on the tray. I was born in May. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से जहां पर भी AY आया है तो A साउंड हुआ है सबका। प्ले, डे, पे, ग्रे, डे, टुडे, ट्रे, मे, सब में A साउंड आया, ठीक है। चलिए पेज 32 देखते हैं और इसमें हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं A साउंड की, AY के साउंड्स की। लिखा है वे टू प्ले, पढ़िए। I don't know the way to play. Sorry, I don't know the way to the park. पढ़िए इसको जी, ये पार्क है, मैंने गलती से इसको वे बोला था। I got lost and the day got dark. पढ़िए। I did not cry or say boo-hoo. I found my way back to play. देखिए इसमें भी AY साउंड जहाँ पर भी आया तो उसका A साउंड दिया गया है, फोनोग्राम जो भी आया AY का। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। Say, go away or play.
When a spider sat beside her, did she say, "Go away"? Did she say, let us play"? Or did she scream and run away? कह रहे हैं कि एक मकड़ी जब उस बच्ची के पास आके बैठी तो उसने उस मकड़ी को क्या बोला? क्या बच्ची ने मकड़ी से ये कहा कि चलो दूर चली जाओ, या फिर ये कहा कि चलो खेलते हैं, या फिर बच्ची ने एक चीख मारी और वो खुद दूर भाग गई? उसने ऐसे ही किया होगा क्योंकि वो मकड़ी से डर गई होगी। ठीक है, तो ए वाई का साउंड हमने इसमें जो मेनली हमारा पर्पस था इन दोनों पेजेस को पढ़ने का, कि ए वाई का साउंड हमने पढ़ना था ए साउंड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 33 पर। सबसे पहले टॉप लेफ्ट पर आप डेट लिखेंगे आज की, और उसके बाद अब देखें हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज नंबर ए, इसमें आपको ये जो ए वाई वाले वर्ड्स हैं इनको ब्लैंक्स में फिल करना है। हर एक ब्लैंक के सामने उसकी पिक्चर बनी हुई है। देखिए ये बच्चा दुआ मांग रहा है, दुआ को इंग्लिश में कहते हैं प्रे। ये फुटबॉल बनी हुई है, तो फुटबॉल क्या करते हैं? खेलते हैं, तो ये लिखा हुआ है प्ले। इसके बाद ये पिक्चर है, एक जग आप समझ लें इसको, और ये किसका बना हुआ है? मिट्टी का, लाल मिट्टी का, और इसको बोलते हैं क्ले। ठीक है, और ये कैलेंडर बना हुआ है, और इसमें महीने का जो इस वक्त डिस्कशन है वो है मई, MAY, मई। और लास्ट में क्या है? ये सामने बनी हुई है एक चीज़, और इसका नाम है ट्रे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। वी प्रे 5 times a day। वी प्रे 5 times a day। तो प्रे वर्ड को यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए PRAY। नंबर 2, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पर लिख देंगे PLAY। नंबर 3, दिस पिक्चर इज मेड ऑफ क्ले। CLAY। नंबर 4, इट इज़ द मंथ ऑफ मई। मई का M कैपिटल होगा क्योंकि मंथ का नेम है, मंथ्स के नेम्स कैपिटल से लिखे जाते हैं कहीं पर भी। शी सर्व्ड मील इन ट्रे, तो ट्रे को यहाँ पर लिखेंगे TRAY। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्सरसाइज BAY वाले, वो तो ये तो वही पुरानी एक्सरसाइज है, डे इन दोनों को आपस में मिला दिया, पे, स्टे, मे, फिर उनको यहाँ पर 2 बार आपने लिखना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। चलिए इसके बाद अब चलते हैं AI के साउंड की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बताया था कि AI का वही साउंड है जो AY का साउंड है। AY का साउंड हमने पढ़ा था A, वही साउंड AI का भी है A। और मैंने उस वक्त बताया था कि AY जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स के एंड में आता है, लास्ट में आता है, और AI इंग्लिश के वर्ड्स के बीच में आता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। आई विल वेट फॉर यू ऑन द स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां। फादर पेड फॉर द चेयर। Number next, a snail is on the trail. के बाद next है, we will paint the bench. Last है, the maid will dust the shelf.
ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें ए आई जहां पर भी आया है उसका साउंड ए साउंड हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं आ ब्रेनी स्नेल। स्नेल एक ख़ास किस्म का एक कीड़ा है जिसकी पिक्चर आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है। इसको उर्दू में गूंगा कहते हैं, गूंगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। लिखा है डेसी इज अ ब्रेनी स्नेल, शी कैन ड्राइव अ ट्रेल, she can drive a train and bring the mail, she can sail a ship or follow a trail. Yes, Daisy is a brainy snail. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आपने देखा कि ए आई जहाँ पर भी आया उसके अंदर हमने एक ही साउंड देखा जो ए वाई का साउंड था, ए साउंड। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं पेज नंबर 36 पे। आप सबसे पहले टॉप राइट पर डेट डालेंगे आज की, उसके बाद फिर इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। इसमें एक्सरसाइज ए तो वही एक्सरसाइज है जो अभी हम करके आ रहे हैं पीछे, और ये एक्सरसाइज हम कई बार कर चुके हैं। वर्ड्स को आपने मैच करना है और फिर यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट में एक्सरसाइज बी है। इसमें आपको यहाँ पर इन वर्ड्स, इन लेटर्स को मिला के सिर्फ लिखना है। ठीक है, बी ए आई एल, बेल। इसके बाद एन ए आई एल, नेल। इसके बाद सी एच ए आई एन, चेन। इसके बाद टी ए आई एल, टेल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट में एक्सरसाइज सी में हमारे पास हैं राइट द मिसिंग वर्ड्स। मिसिंग वर्ड्स लिखना है यहाँ पर। नंबर 1 है अली हैज़ डैश इन स्टमक, इन हिज स्टमक। उसके स्टमक में क्या हो रहा है जो उसने हाथ रखा हुआ है? जी हाँ, दर्द हो रहा है। और दर्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पी ए आई एन, पेन। अली हैज़ पेन इन हिज स्टमक। नंबर 2 पर आई हैव टू डैश फॉर द बस। बस के लिए हमें क्या करना होता है? इंतज़ार करना होता है। और इंतज़ार उर्दू में, इंग्लिश में क्या कहलाता है? WAIT, वेट। अच्छा जी, इसके बाद है द प्रिजनर इज़ इन द डैश। प्रिजनर कहाँ पर है इस वक्त? जेल। जी हाँ, JAIL, जेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने ए आई और ए वाई के साउंड्स भी पढ़ लिए। उनकी जो एक्सरसाइजेस थोड़ी सी आपको करने में ट्रिकी लग रही होंगी वो मैंने सॉल्व भी करा दी। जो इजी एक्सरसाइजेस थी वो मैंने छोड़ दी। अब चलिए आज की वीडियो का लास्ट फोनोग्राम डिस्कस करते हैं, वो है ओ वाई। और इसका साउंड हम देते हैं ओ ए। ठीक है, इसका साउंड एक ही है। और क्या साउंड है? ओ ए आई का और ए वाई का साउंड था ए, और ओ वाई का साउंड है ओ ए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्लीज डू नॉट डिस्ट्रॉय द टॉयज। I hope your voyage was joyful. Voyage, joyful. Abid enjoys his work as a boy. Sarah likes oysters.
नंबर लास्ट में क्या है? द बॉय इज प्लेइंग विद टॉयज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर जितनी जगह पर भी ओ वाई आया उसका वही साउंड दिया जो मैंने बताया था, ओ ए साउंड, ओ ए। ठीक है, चलिए अब ज़रा ये एक रीडिंग पैसेज है, इसको पढ़ते हैं। अ बॉय इन द टॉय शॉप। देखिए हम इन लफ्ज़ों को, इन वर्ड्स को हम बॉय और टॉय बोलते हैं। ये बॉय और टॉय नहीं है। अब आपको मैंने साउंड बता दिया ओ ए, तो अब आपने इनको सही प्रोनाउंस करना होगा जब भी आप बोलें बॉय, टॉय। ठीक है, चलिए अब इन वर्ड्स की सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। अ बॉय एंड हिज मदर went to get a toy. The boy pointed to a toy ship. Mother got the toy ship for the boy. The boy was filled with joy. He went to the pond. He had a lot of fun with his toy. So dear students, ये हमने ओ वाई की प्रैक्टिस भी कर ली। आज की वीडियो में हमने 3 फोनोग्राम्स को डिस्कस किया, ए वाई और ए आई मैंने इसका साउंड बताया ए, और इसके बाद ओ वाई इसका साउंड मैंने बताया ओ ए। चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 39 पर। जो एक्सरसाइजेज हैं वो सिर्फ देख लेते हैं, और ये एक्सरसाइजेज मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे। टॉप लेफ्ट पर आप डेट डालेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज तो वही सिंपल है, मिलाना है और सामने लिखना है। इसके बाद एक्सरसाइज बी में हमारे पास ये 3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये तीनों वर्ड्स जो है वो, इनकी स्पेलिंग्स जो है वो पूरे लेटर है लेकिन आगे पीछे लिखे हुए, इनको आपने सही करके यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तीनों लेटर, तीनों वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा काम है, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसान होगा और आपको ये काम करना है। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो सेशन एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द साउंड्स ऑफ ए वाई, ए आई एंड ओ वाई। आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों फोनोग्राम्स के ए वाई, ए आई और ओ वाई के साउंड्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और जो सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए वो सेंटेंसेस भी आपको पढ़ने आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, और एक्सरसाइजेज जो सॉल्व कराई हैं वो भी करने आपको आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी ना आए तो आप वीडियो के उस हिस्से को दोबारा देखें, तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको वो चीज़ पढ़नी आ जाएगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका फीडबैक आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।